तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों DSS की पेडागोजी की सीरीज में आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, इसको समझेंगे थोड़ा और इसकी अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों उसका जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे ये पूछेगा वृद्धि और विकास जो होता है दोस्तों वो प्रारंभ कब से होता है। तो आपको ये बताना है कि वृद्धि और विकास जो प्रारंभ होता है वो दोस्तों होता है गर्भावस्था से। यानी वृद्धि और जो विकास होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ये वाली बात ठीक है। अब थोड़ा इनको समझते हैं। देखो विकास हमेशा दोस्तों कैसा होता है वो आंतरिक होता है, ये वाली बात हमें समझनी चाहिए कि विकास हमेशा कैसा होगा, आंतरिक होगा। जबकि दोस्तों वृद्धि होगी जो आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, आंतरिक प्लस बाह्य। ये कैसे देखेंगे, देखो एक तो प्रत्यक्ष रूप से हमें जो दिखाई दे रहा हमारा जो शारीरिक है वो वृद्धि है कहलाती है, हमारी लंबाई बढ़ना, हमारा वजन बढ़ना, हमारी जो भी फुट में इंच लंबाई जो भी कुछ है हमारी वो ग्रोथ कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसी हड्डियां और अस्थियां होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर है लेकिन बढ़ती रहती हैं, इस वजह से इसको आंतरिक और बाह्य दोनों माना जाता है। अब उसके बाद जो विकास हमेशा होता है जो दोस्तों होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। जबकि दोस्तों वृद्धि जो होती है वो किशोरावस्था तक चलती है, आपको ये वाली बात बतानी है, किशोरावस्था तक चलती है। क्लियर है। जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी मृत्यु से एक मिनट पहले तक हमारा विकास चलेगा। लेकिन जो वृद्धि होगी वो किशोरावस्था तक बढ़ेगी, उसके बाद रुक जाएगी और उसका विकास होगा, ये वाली बात ठीक है। अब जो वृद्धि जो होती है दोस्तों, अगर इसके क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्र होता है दोस्तों सीमित या संकुचित होता है, यानी छोटा होता है। संकुचित यानी ये एक पक्ष से संबंधित होती है, यानी शारीरिक रूप से। जो विकास होता है अगर वो इसके क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो आपको बताना है व्यापक या असीमित, या असीमित जो होता है वो हमारा विकास कहलाता है। लेकिन यहां पर एक बात ये और होती है, जो दोस्तों विकास होता है वो हमेशा मात्रात्मक प्लस गुणात्मक माना जाता है। जबकि दोस्तों जो वृद्धि जो होती है वो हमेशा मात्रात्मक मानी जाती है, या वो आपसे ये भी कह सकता है कि ये संख्यात्मक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? संख्यात्मक मानी जाती है। यानी जहां पर हम संख्या देते हैं वो हमारी वृद्धि कहलाती है। मान लीजिए 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 फुट ऊंचाई, 2 आंख, 3 आंख, जो कुछ भी कहलाएगा वो हमारी ये के लिए, यानी जहां पर दोस्तों आपको संख्या शब्द आए वो ये समझ लीजिए हमारी वृद्धि कहलाती है। जहां पर गुण और विशेषताओं की बात होगी वो हमारा विकास कहलाता है। क्लियर है। विकास जो होता है यहां पर विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, और जो वृद्धि होती है दोस्तों यहां पर आपको यह बताना है कि 0 से 9 के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं, यानी आपको यह वाली बात ध्यान रखनी है कि जहां पर कोई सी भी संख्या आ जाए वो हमारी वृद्धि कहलाएगी, और जहां पर उसके गुण और विशेषताओं की बात हो वो क्या कहलाएगा? हमारा विकास कहलाएगा। यानी हमारी जितनी भी संख्या बनी है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बीच में बनी, जो मैंने लिखा है वो हमारी क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। और वृद्धि जो होती है हमेशा आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, जबकि विकास हमेशा कैसा होता है? आंतरिक होता है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि वृद्धि जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है? वो किशोरावस्था तक चलती है। क्लियर है। अब वो आपसे ये पूछेगा कि वृद्धि संबंधित किससे होती है? संबंधित की बात करें दोस्तों तो संबंधित में आपको 3 तत्व लिखने हैं। एक आपको लिखना है दोस्तों विकास जो होता है, एक होता मानसिक, एक होता संवेगात्मक, और एक होता है सामाजिक। एक कौन सा होता है? सामाजिक होता है। जबकि हम दोस्तों अगर इसकी बात करें वृद्धि की तो ये जो दोस्तों संबंधित होती है
ये जो संबंधित होती है ये हमेशा बतानी है हमें शारीरिक। ये कैसी बतानी है हमें? शारीरिक बतानी है। यानी शरीर में जो वृद्धि होगी, शरीर में जो कुछ भी बढ़ेगा वो हमारी वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाएगी। और उसके बाद जो विकास होगा वो मानसिक होगा, संवेगात्मक होगा, सामाजिक होगा। यानी विकास को कभी हम माप नहीं सकते हो ना देख सकते। मान लीजिए किसी की बुद्धि 140 से अधिक है, तो 140 आ रहा है, वो संख्या आ रही, तो इसका मतलब बुद्धि है, वृद्धि सॉरी। और जो उसका कार्य करने का तरीका है वो हमारा क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। क्लियर है? अब मैंने आपको यहां पर ये बताया कि वृद्धि कहां तक चलती है, तो आपको बताना है किशोर अवस्था तक चलती है। वृद्धि को देख सकते हैं? जी हाँ। तो देखो यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं हम। अब वो आपसे ये पूछेगा जो वृद्धि होती है वो प्रत्यक्ष होती है। कैसी होती है? प्रत्यक्ष होती है। जबकि जो विकास होता है दोस्तों वो आपको बताना अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अब मैं आपको 2 पॉइंटों में लिखना सिखाता हूं। देखो अगर हम नोट डाल के यहां पर पढ़ें, नोट डाल के, देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको पूरा समझा रहा हूं। देखो राम का वजन 20 किलोग्राम है, वह बहुत कमजोर है। अब इस वाले सेंटेंस में आपको 2 चीज बतानी है। एक तो आपको यह बताना है कि इसमें वृद्धि क्या है, और दूसरा सेंटेंस आपको बताना है इसमें कि विकास क्या है। यानी राम का वजन जो 20 किलोग्राम है और वह बहुत कमजोर है, तो इसमें 2 चीज बतानी है कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। ठीक है? तो देखो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जहां पर हम वृद्धि की बात करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए। जैसी संख्या कोई से भी हो, मैंने आपको बताया जितनी भी हमारी संख्याएं जो बनी हैं वो 0 से 9 के बीच में बनी है। जितनी भी संख्या जो हमारी बनी है वो 0 से 9 के बीच में बनी है। और कोई सी भी संख्या आ जाए जो 0 से 9 के बीच में आती हो वो ये समझ लीजिए वृद्धि कहलाती है। तो इसमें उसने पूछा राम का वजन कितने किलोग्राम है? 20 किलोग्राम है। तो वृद्धि इसकी क्या होगी? 20 किलोग्राम। अब मैंने यहां पर यह बताया कि जो विकास होता है उसके गुण और विशेषताओं का अध्ययन जो करता है वो हमारा विकास कहलाता है। ये वाली बात मैंने आपको क्लियर बता दी है। तो जो विकास है वो मैंने यहां पर यह बताया कि वो कैसा व्यक्ति है, कमजोर है या ताकतवर है या प्रतिभाशाली है, जो कुछ भी उसकी विशेषताओं की बात बता रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं विकास क्या है? हमारा कमजोर है। क्लियर है? अब एक सेंटेंस से और थोड़ा समझेंगे हम, दूसरा भी देख लेते हैं। अगर वो एक और सेंटेंस ये वाली बात देता है कि श्याम का IQ 90 से 110 है, वह सामान्य बालक है। सामान्य बालक है। अब वो इसमें भी आपसे ये पूछेगा कि इसमें इसमें आपको वृद्धि बतानी है और इसमें आपको विकास बताना। अब मैं आपको पहले क्लियर करके ये बता चुका हूं कि ये समझ लीजिए जहां पर संख्याओं की बात होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। जहां पर उसके गुण और विशेषताओं, अच्छाई और बुराइयों की बात होगी वो हमारा विकास कहलाएगा। तो वृद्धि क्या है? तो आपको बताना है 90 से 110। और कैसा बालक है वो? सामान्य बालक। कैसा बालक है? वो सामान्य बालक है। देखो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, इससे कंपलसरी आपको DSSB में किसी भी एग्जाम में आप बैठे उसमें आपको मिलना ही मिलना है। तो अगर वो वृद्धि को पूछे कि वृद्धि किसे कहते हैं तो आपको दोस्तों ये बताना जहां पर कोई सी भी संख्या आ जाए वो हमारी वृद्धि कहलाती है, और जहां पर उसकी अच्छाई और बुराइयों की बात हो वो हमारा विकास कहलाता है। क्लियर है? अब इसके बाद बात यहां पर आती है कि वृद्धि और विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनको थोड़ा समझेंगे नोट डाल के कि अवस्थाएं कौन सी होती हैं।
वृद्धि और विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं उनको थोड़ा हम समझते हैं। तो आपसे अगर ये पूछे वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है 2 भागों में बांटा गया है। देखो, पहला वाला हम पढ़ेंगे जन्म से पूर्व, जिस अवस्था, अब जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है दोस्तों, वो हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो, समझेंगे थोड़ा। एक होती है डिंबावस्था, दूसरी जो होती है वो होती है पिंडावस्था, और जो तीसरी होती है वो होती है दोस्तों भ्रूणावस्था। वो कौन सी होती है? भ्रूणावस्था होती है। ठीक है, अब इनके समय की बात करें दोस्तों हम, तो जो इसका समय है 0 से 2 वीक, इसका समय 3 वीक से 8 वीक, और इसका समय है 9 वीक से लेकर जन्म तक। 9 वीक से लेकर जन्म तक, ये होगी जन्म से पूर्व की बात। अब दूसरी जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जन्म के बाद। अब जन्म के बाद जो दोस्तों होती है वो अवस्था बहुत सारी होती है, मतलब बहुत सारी है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, युवा मध्य प्रौढ़ावस्था। हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग तरीके से बांटी है। ठीक है, अभी मैं इस वाली वीडियो में आपको सिर्फ 3 अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे हम, कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं और किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो जन्म के बाद की जितनी भी अवस्थाएं होंगी हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से बांटी हैं। वो आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करेगा कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना है 2 भागों में बांटा गया। एक आपको बताना है जन्म से पूर्व की अवस्था, एक बताना है जन्म के बाद की अवस्था। जन्म के पूर्व की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना दोस्तों 3 भागों में बांटा है, डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है ओवम, एम्ब्रियो, फेटस। अब जन्म के बाद की जो अवस्था होती है तो इसमें हम देखते हैं, मान लेते हैं पहली जो होती है उसको हम देखेंगे तो वो होती है शैशवावस्था। पहली कौन सी होती है? शैशवावस्था। जो दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है बाल्यावस्था, और जो तीसरी जो होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था। ठीक है, यानी अगर जन्म के बाद की अवस्थाओं की बात करें तो हमें 3 अवस्था पढ़नी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो डिटेल में होती है। वैसे एक शैशवावस्था भी होती है, एक पूर्व बाल्यावस्था भी होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था भी होती है, एक पूर्व किशोरावस्था भी होती है, एक मध्य किशोरावस्था भी होती है, और एक किशोरावस्था भी होती है, एक युवावस्था भी होती है, एक मतलब पूर्व युवावस्था भी होती है, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रजनकतावस्था। बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं, लेकिन हमें जो पढ़नी है वो 2 तरीके से पढ़नी है। अगर वो आपसे ये पूछे वृद्धि और विकास की अवस्थाओं कितने भागों में बांटा गया, तो आपको सिंपल सा फंडा लगा देना कि 2 भागों में बांटा गया, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद। अगर जन्म से पूर्व की अवस्थाओं की पूछे तो कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बता देना 3 भागों में बांटा गया, डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। अगर आपसे पूछे जन्म के बाद की अवस्था कितनी हमें पढ़नी है, तो आपको बताना 3, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब शैशवावस्था का जो समय होता है वो होता है 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था का जो समय होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 और 13 से 19 वर्ष। अब दोबारा समझें, ये है वृद्धि और विकास का इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो में होगा हम पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे कि वृद्धि और विकास की अवस्था क्या होती है। समझें, अगर वो आपसे पूछे कि वृद्धि विकास कब से प्रारंभ होता है, आपको बताना है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। अगर ये पूछे वृद्धि विकास मतलब वृद्धि जो होती है और जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, तो ये समझ लीजिए जो विकास होता है दोस्तों वो जीवन पर्यंत चलता है, और जो वृद्धि होती है वो किशोरावस्था तक चलती है। वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, जबकि विकास हमेशा आंतरिक होता है, और विकास हमेशा गुणात्मक और मात्रात्मक माना जाता है। आपको ये वाली बात बतानी है, जो विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक माना जाता है, जबकि वृद्धि जो होती है दोस्तों वो मात्रात्मक होती है। जहां पर कोई सी भी संख्या आ जाए, यानी 0 से 9 के बीच में कोई सी भी संख्या आती है, तो ये समझ लीजिए वृद्धि की बात हो रही है। जहां पर अच्छाई और बुराइयों की बात आए, तो ये समझ लीजिए विकास की बात हो रही है। विकास हमेशा आंतरिक होता है और अप्रत्यक्ष होता है, और वृद्धि हमेशा प्रत्यक्ष होती है और आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। जबकि वृद्धि जो होती है वो शरीर से संबंधित होती है, जबकि विकास जो होता है मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक से संबंधित होता है।
अगर आपसे ये पूछे कि वृद्धि और विकास की अवस्थाओं कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया, जन्म से पूर्व और जन्म के बाद की अवस्थाएं। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि राम का वजन 20 किलोग्राम आता है, वो बहुत कमजोर है, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर कोई सी भी संख्या है तो वो ये समझ लीजिए वृद्धि हो रही है, और जहां पर उसकी अच्छाई और बुराई की बात हो ये समझ लीजिए विकास हो रहा है। इससे नेक्स्ट वीडियो हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अवस्थाओं का क्या क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। धन्यवाद दोस्तों।